अब तक तीनों में से एक भी बात पर कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद आयशा का भी प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सोनम वांगचुक जी भी लगभग प्रोटेस्ट खत्म करने वाले हैं। तो सवाल उठने लगा है कि क्या प्रोटेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया। 20 जुलाई 2026 की तारीख, देश की राजधानी के दिल में बसे जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों का ऐसा जुटान दिखा जो इसे अभूतपूर्व कहलाने के लिए काफी था। जहां तक नजर जाए वहां तक लोगों का हुजूम नजर आए, जहां और जिसे जितनी जगह मिले वो उतने में ही खुद को समेट कर टिक जाए। आधी रात बातों, नारों और गानों से जुड़े लोग सुबह तक जस के तस टिके रहे कि हमने पब्लिक मॉरल क्राइसिस को एक जमीन पे उतारा है। लोग कहते हैं कि क्यों बोलना है, क्या होता है उससे, ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, बोलो ताकि तुम्हारे अंदर का कायर टूट सके। लेकिन जब वो सुबह आई तो कई चौंकाने वाले नजारे भी दिखाई। अचानक भूख हड़ताल खत्म होने की खबर, चलो संसद मार्च को लेकर असमंजस और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से लेकर लाठीचार्ज तक का मंजर। इस पूरे दिन आखिर क्या क्या हुआ, आइए जंतर मंतर का आंखों देखा हाल आपको दिखाते हैं। रात के 12 बज रहे हैं। तारीख आज की 20 जुलाई है, वो तारीख जब कॉकरोच जनता पार्टी, सोनम वांगचुक और यहाँ प्रदर्शन करने वाले तमाम स्टूडेंट्स जो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, इनकी तरफ से कॉल दिया गया था कि आज संसद की ओर कूच किया जाएगा ताकि पार्लियामेंट में जो एमपीज बैठते हैं उनसे बातचीत की जा सके। आप लेकिन पहले आधी रात को जंतर मंतर का नजारा देखिए। मैं इसी जंतर मंतर के स्थल पर 6 जून को भी मौजूद थी, जब पहली बार कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया से निकलकर जमीन पर उतरी थी। मैं जंतर मंतर पर उस दिन भी मौजूद थी, 18 जुलाई की सुबह, जिस दिन सोनम वांगचुक को यहां से जबरन सफेद चादर ढांक कर दिल्ली पुलिस के लोगों ने उठाकर अस्पताल में शिफ्ट किया। और मैं जंतर मंतर पर आज भी मौजूद हूं, जब तारीख 20 जुलाई की लग चुकी है, जब संसद चलो का कॉल दिया गया है। पिछले 21 दिनों में यहाँ पर जो भी चल रहा है, जितने भी दिन मैंने कवरेज की है, उससे अगर कंपेयर करके एनालिसिस में आपको बता पाऊं तो आज जो लोगों की संख्या है ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। आज जो लोगों का जोश है ये मैक्सिमम कैपेसिटी में है। इतनी संख्या में भीड़, इतना ज्यादा एक्शन, इतना ज्यादा जोश, इतनी ज्यादा नारेबाजी, और वो भी आधी रात के वक्त। पिछले 21 दिनों के दौरान जब से ये भूख हड़ताल जारी है, चाहे वो सोनम वांगचुक की हो या आयशा के स्टूडेंट्स की, ये अब तक नहीं देखा गया। तो जो 20 जुलाई का कॉल दिया गया था, जो सवाल था कि क्या लोग जुटेंगे, सोनम वांगचुक को जिस तरह से यहाँ से ले जाया गया उसके बावजूद क्या लोग एसोसिएट कर पाएंगे खुद को सीजेपी से या इस प्रोटेस्ट से, तो मुझे लगता है इस सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ जो दिख रहा है वो ही काफी है। तक एक भी लिटिल इतना सारा प्रोटेस्ट हुआ जो हुआ वो सिर्फ ये है कि इनको उठा के ले जाओ, इनको ले जाओ, उनको बंद करो, बाकी उनको कुछ नहीं करना है। उनका एक बयान तक नहीं आया इस प्रोटेस्ट पर अभी तक में, क्या करना है देश के लिए, बच्चों के हित में क्या करना है आगे। इतने बच्चे हैं उधर लेट रखे हैं, सारे इतने भूखे प्यासे 6-6, 7-7 घंटे से, इनका कोई मैनेजमेंट नहीं। पुलिस पीछे बैठ के आराम से चेयर पे पंखे लगा के हवा लगा रही है। वन ऑफ द मोस्ट रीजन है इतना भीड़ होने का यहाँ पे, जो सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया है। सरकार सोच रही थी कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा। इसका सब भीड़ उमड़ने का वजह क्या है, सबसे ज़्यादा बच्चों को और गुस्सा आ गए, इसके वजह से और इतना भीड़ हो चुकी है। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं 2020 से एजुकेशन सिस्टम के कॉन्सिक्वेंसेस झेलती आ रही हूँ। NEP जब इन्होंने अप्लाई किया, मैं बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी कर रही थी एंड इन्होंने एमफिल स्क्रैप कर दी बिना हमारे लिए दूसरी लाइसेंसिंग डिग्री स्टार्ट किए। एंड वो लाइसेंसिंग डिग्री इन्होंने अब जाके 2025 में शुरू की है, जिसके लिए कॉलेजेस रेडी नहीं है। कॉलेजेस ने अभी तक वो डिग्री इंट्रोड्यूस नहीं की है। उसके बाद मैंने UGC नेट दिया लास्ट ईयर, उसका पेपर लीक हो गया, फिर हमने री एग्जामिनेशन दिया। तो इनका ये तमाशा बहुत भारी पड़ रहा है। मेरे जैसे लोग, मैं फिर भी, मेरे डैड आर्मी में है तो मैं उन चीज़ों को अफोर्ड कर सकती हूँ जो वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, जो मेरे साथ वो एग्ज़ाम दे रहे थे। मैंने उनके चेहरे पे वो मायूसी देखी है जब उन्हें पता चला कि वो पेपर कैंसिल हो रहा है। आप लोगों को कोई डर नहीं लग रहा? मैं डर लग रहा है, बट द थिंग इज़ कि इतने दिनों से हम ये सब देखते आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो डर हम में डाला गया है
तो आई थिंक ये मौका भी है कि हम उस डर को ओवरकम करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये डेमोक्रेसी है। अगर हम अपनी सरकार से डर रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, और अगर हो रहा है तो हमें कुछ तो करना होगा उसके बारे में, क्योंकि अगली जनरेशन हमारी तरफ ही देखेगी जब उन्हें दिखेगा कि हमने कुछ नहीं किया। पिछले 15 मिनट से यहाँ खड़े होकर मैं इस भीड़ के चेहरों को थोड़ा ठहर कर देखने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखने, ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि कौन है ये लोग, किन मुद्दों के साथ यहाँ आए हुए होंगे, क्या है वो वजह जिसने उनको यहाँ पर टिकाया हुआ है। जिसको जहाँ जगह मिल गई है वो वहीं सो रहा है, वहीं बैठ गया है। कुछ लोग हैं जो उन सोए हुए और बैठे हुए लोगों के आगे पंखा हिला रहे हैं ताकि थोड़ी हवा लगे। कुछ लोग हैं जिनके हाथों पे झंडे हैं। वो चाहते हैं कि कल का जो संसद मार्च है वो ना हो, लेकिन हम लोग पीसफुल तरीके से संसद मार्च करेंगे। एंड सोनम जी का भी वही मैसेज है कि सब लोग निडर होके संसद मार्च निकालें यहाँ से। ये सुबह के 3:45 बजे का नज़ारा है। ये टॉल्स्टॉय मार्ग है, वो रास्ता जहाँ से जंतर मंतर के मेन प्रोटेस्ट साइट की एंट्री होती है। यहाँ पर पहले कम हाइट के बैरिकेड्स लगे हुए थे, जिसको चेंज करके सबसे पहले उससे ज़्यादा हाइट के, कम से कम 12 से 14 फीट की हाइट के जो बैरिकेड्स हैं वो लगा दिए गए हैं। उसके बाद सेकेंड लाइन ऑफ बैरिकेडिंग की गई है और अब थर्ड लाइन ऑफ बैरिकेडिंग करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पर लाइन से आरएएफ के जवान तैनात हुए नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर भारी संख्या में मौजूद हैं। और इस तैयारी के बारे में ऑफिशियली तो कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये कि इस पूरे रोड को, जो जंतर मंतर से बाहर निकलने का रास्ता है, इसको सील पैक किया जा रहा है ताकि कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल के जा सके और जो बाहर मौजूद है वो यहाँ से अंदर ना जा सके। तैयारी देख के जो अंदेशा लगाया जा सकता है वो यही है। ये जनता की है ललकार, बंद करो ये अत्याचार। चोर बने हैं थानेदार, बंद करो ये अत्याचार। तो देश में सब कुछ चंगा है तो सुन लो क्या क्या पंगा है। देश में सब कुछ चंगा है तो सुन लो क्या क्या पंगा है। आज बढ़ती कीमत पंगा है, पेट्रोल की कीमत पंगा है। जी बढ़ती कीमत पंगा है, पेट्रोल की कीमत पंगा है। शिक्षा में होता धंधा है और पेपर लीक का पंगा है। शिक्षा में होता धंधा है और पेपर लीक का पंगा है। वो कहते सब कुछ चंगा है तो सुन लो क्या क्या पंगा है। वो कहते सब कुछ चंगा है तो सुन लो क्या क्या पंगा है। और जब देश में सब कुछ चंगा है तो फिर काहे का पंगा है। जब देश में सब कुछ चंगा है तो फिर काहे का पंगा है। सब चंगा है। हर लोमड़ी यहाँ पर अंगूर खा रही है, हर लोमड़ी यहाँ पर अंगूर खा रही है। आ पाए जो न उसको खट्टा बता रही है, आ पाए जो न उसको खट्टा बता रही है। अपराध तेंदुओं का खरगोश डर रहे हैं, अपराध तेंदुओं का खरगोश डर रहे। भेड़ों की भेड़िए ही रखवाली कर रहे हैं, भेड़ों की भेड़िए ही रखवाली कर रहे हैं। पिंजड़ों में सारी काएं पिंजड़ों में सारी काएं, गिद्धों का चमन सारा। रहने को घर नहीं है हिंदुस्ता हमारा, रहने को घर नहीं है हिंदुस्ता हमारा। कहीं जनगीत गाए जा रहे हैं, कहीं नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं कुछ लोग सोए हुए नजर आ रहे हैं। और ये है मेन स्टेज के सामने का हाल, जहां सैकड़ों लोग बैठे हैं, जागे हैं, इस इंतजार में टिके हैं कि यहाँ से उठकर संसद की तरफ कूच किया जाएगा तो ये लोग सब उसमें साथ देंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
सुबह के 6:10 का वक्त हो रहा है। इस वक्त में जो मंच है सीजेपी का, उसके ठीक बगल में खड़ी हूँ। मंच के सामने का नज़ारा देखेंगे तो सभी लोगों के हाथ में तिरंगे नजर आ रहे हैं, और मंच के दूसरी तरफ जहाँ पर बैक गेट है जंतर मंतर का, आपको एक बार वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ, वहाँ का मंजर दिखाती हूँ। भारी संख्या में वहाँ पर पुलिस मौजूद है, और पुलिस को रोकने के लिए जो सीजेपी के कार्यकर्ता है और जो तमाम लोग यहाँ पर उनके समर्थन में आए हैं, वो लोग तिरंगा लेकर और अपने फ़ोन निकाल कर जो भी पुलिस वहाँ पर एक्टिविटी करना चाहती है उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश में लगे हुए हैं। पुलिस को रोकने का एक तरीका यहाँ के प्रोटेस्टर्स ने और वॉलंटियर्स ने ये निकाला है कि हाथ में तिरंगा लेकर और अपने मोबाइल, दूसरे हाथ में मोबाइल फ़ोन निकालकर एक हाथ से वो रिकॉर्ड करेंगे जो भी वो करना चाह रहे हैं, और दूसरे हाथ से वो ये तिरंगा के साथ ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने के लिए देश की संसद तक जाना चाहते हैं, तो आप इसमें हमारा सहयोग करिए, हमें जाने दीजिए। मोदी सरकार में सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हमारा ले जा रहा है, लेकिन आज एक हम पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे पता चल रहा है कि पूरे दिल्ली में पूरा देश भर से लोग हो चुके, पूरा देश आ चुका है। आज का जो हमारा मार्च है वो इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में होने वाला सबसे बड़ा मार्च होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, हमें ये मार्च पीसफुल करना है। सुबह 7:30 बजे का वक्त हो रहा है और इस वक्त जंतर मंतर समेत पूरे दिल्ली में भारी बारिश हो रही है, लेकिन उसके बावजूद सीजेपी के समर्थक, सीजेपी के वॉलंटियर्स यहाँ पर टिके हुए हैं, और मंच से कुछ देर पहले ही ऐलान हुआ है कि संसद की तरफ यहाँ से कूच किया जाएगा, चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, हम अपना मार्च नहीं रोकेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने पूरे जंतर मंतर के स्थल को दोनों ही तरफ से बैरिकेड्स लगाकर ब्लॉक कर दिया है। उनका कहना है कि यहाँ से लेके संसद तक पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, तो अगर कोई भी मार्च होता है, कोई भी भीड़ इकट्ठा होती है, सड़कों पर उतरती है, तो ये इलीगल होगा। संसद तक कूच करने से पहले एक और बड़ी घटना यहाँ पर हुई है। आइसा के जो 3 स्टूडेंट्स यहाँ भूख हड़ताल पर पिछले 23 दिनों से बैठे थे, इनका भूख हड़ताल खत्म हुआ है। शबाना आजमी, योगेंद्र यादव और ऑपोजिशन के कई लीडर्स ने आकर इनको आश्वासन दिया है कि आप ये मुद्दे को सड़क तक लेकर आए। अब इसकी आगे की लड़ाई जो संसद में होनी है वो हम मेक श्योर करेंगे, वो लड़ाई आगे की हम लड़ेंगे। इन बातों के साथ, इन वादों के साथ इन तीनों आइसा के स्टूडेंट से अनशन खत्म करवाया गया है। मनीष है हमारे साथ, आमीन है, क्या हासिल रहा इन 23 दिनों की भूख हड़ताल का? मुझे लगता है कि बहुत सारी जो मैं सोच रहा था कि कोविड के वक्त इस तरीके से जन सैलाब क्यों नहीं आया। उस वक्त भी ये हुआ था कि बहुत मेजर पब्लिक ट्रेजेडी थी, लोगों ने बहुत सफ़र किया, लेकिन कोई एक पॉइंट ऑफ डाइसेंट नहीं था। मुझे लगता है इस हंगर स्ट्राइक से इस बार ये एक पॉइंट ऑफ डाइसेंट बना। जो पब्लिक इंडिग्नेशन थी उसको एक व्यापक रूप मिला, उसको एक वॉइस मिली, और उससे पब्लिक का भी एक तरीके से उनमें जागरूकता आई और वो इस आंदोलन से जुड़े। और ये सबसे बड़ा हासिल हमारे लिए है कि हमने पब्लिक मॉरल क्राइसिस को एक ज़मीन पे उतारा है। मांग तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की थी, शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म्स की थी, तो किन वादों के साथ या किन आश्वासनों के साथ आपने ये अनशन तोड़ने का फैसला? नहीं, उधर से तो कोई आश्वासन या वायदा नहीं आया है। हमारा यही था कि अभी जैसे आप जब प्रोटेस्ट करते हैं तो जब आप उसको एक अलग लेवल पर लेके जाते हैं तो उसे पीछे नहीं लेके आ सकते। वो संसद मार्च है, वो हंगर स्ट्राइक से बड़ा स्टेप है, तो उस तरीके से हम अपने शर्तों पे इसको एस्केलेट कर रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि संसद मार्च हो, उस पर हम पुरजोर तरीके से अभी पार्ट लेने जा रहे हैं। नेहा, सोनम वांगचुक को जब यहाँ जंतर मंतर के स्थल से फोर्सफुली रिमूव किया गया, उसके बाद, और मैं यूँ कहूँगी कि पिछले 23 दिन से आप तीनों इंक्लूडिंग सोनम वांगचुक हैज बीन द फेस ऑफ दिस प्रोटेस्ट। उनको फोर्सफुली रिमूव करने के बाद आप लोग उसके झंडा बरदार बन गए थे, या यूँ कहूँ कि आपके कंधे पर उस बात का बोझ आ गया था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ये हंगर स्ट्राइक खत्म हो जाती है। इसकी शुरुआत तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे मांगने से और शिक्षा व्यवस्था में रिफॉर्म्स करने को लेकर हुई थी। आज तो कोई भी वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है, तो फिर किन शर्तों पर ये हंगर स्ट्राइक खत्म? आप सही कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को जब यहाँ से फोर्सफुली हटाया गया, उसके बाद ये जिम्मेदारी बिल्कुल हमारे ऊपर थी
कि इस हंगर स्ट्राइक को हम कंटिन्यू करें और इसको हम बिल्कुल भी बोझ की तरह नहीं समझते हैं। एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट्स जिन्होंने ये मूवमेंट एनटीए के खिलाफ, एनईपी के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ बिल्ड किया है ओवर द इयर्स, वी थिंक इट इज़ आवर प्रिविलेज दैट हमारे मूवमेंट का इनएविटेबल कंटिन्यूएशन, जो ये प्रोटेस्ट्स थे जंतर मंतर के, जो ये हंगर स्ट्राइक भी थी, हम उसकी जिम्मेदारी ले पाएँ। ये मूवमेंट हम लोगों ने नहीं छोड़ा है। द मोड ऑफ प्रोटेस्ट, जैसे पहले जो प्रोटेस्ट का फॉर्म था वो एक सिट इन था, इनडेफिनिट सिट इन था, और उसके बाद उसको इंटेंसिफाई करने के लिए हम लोग हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस ने आकर के हमें ये अश्योर किया कि जिस तरीके से पुख्ता रूप से आप इस आवाज़ को उठा रहे हैं, जो मिसाल आपने कायम की है इस देश की सड़कों पे शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, अब आपके प्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम संसद में, जहाँ पे हमारा काम है आपके मुद्दे उठाना, वहाँ पे ये आवाज़ हम उठाएं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर इस उम्मीद के साथ आए थे कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होगा, इसीलिए हम इस प्रोटेस्ट से जुड़े हैं, और पीछे जो लिखा हुआ है इनडेफिनिट हंगर स्ट्राइक, कल जब ये खबर आई कि सोनम वांगचुक ने ये शर्तें रखी है कि अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव उनसे मिलने आएगा, बात करने आएगा और संसद में इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो मैं अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ दूंगा, फिर आज आप लोग भी इसी शर्त पर अपनी हंगर स्ट्राइक छोड़ दिए है, तो उनके मन में ये सवाल है कि ये प्रोटेस्ट जो पिछले 23 दिनों से या लगभग 1 महीने से चल रहा था, ये एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, क्योंकि जिस डिमांड के साथ शुरू हुआ था वो डिमांड तो पूरी नहीं हुई है। तो इस कॉम्प्रोमाइज प्रोटेस्ट वाले एक सवाल पर आप क्या कहेंगी? मैं इन सब स्टूडेंट्स को यही अश्योर करना चाहूँगी कि आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल समझ में आता है। यहाँ पे जंतर मंतर पे भी आज जो स्टूडेंट्स आए हैं उसमें मैक्सिमम लोग वो हैं जो फर्स्ट टाइम प्रोटेस्टर्स हैं, और इसलिए स्टूडेंट्स का ये सोचना कि ये लोग हंगर स्ट्राइक से उठ गए हैं, मतलब अरे अब तो प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया, धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ इस्तीफा किया, दिस इज़ अ वेरी अंडरस्टैंडेबल थिंग फॉर देम टू फील, आई फील। इसलिए भी मैं ये बहुत हम्बली और बहुत प्रेम से कहूँगी कि कोई भी लॉन्ग लास्टिंग मूवमेंट, कोई भी ऐसा मूवमेंट जो आज के दौर में लड़ा जा रहा है, ऐसी ताकतों के सामने लड़ा जा रहा है जिन ताकतों के पास हर हथियार उनके आर्सेनल में है, ऐसी सरकार जो कहती है कि एनडीए में इस्तीफे होने की ज़रूरत नहीं होती है, दिस इज़ दैट काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट। एंड इवन टुडे, इवन राइट नाउ, अगर आप आयशा के बैनर्स देखेंगे, जो पोस्टर्स हमने पकड़े हैं वो देखेंगे, उसमें अभी भी यही लिखा हुआ है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए को रद्द करो। वो इसलिए लिखा है, जैसा मैंने कहा, द मूवमेंट हैज़ नॉट डाइड, इट हैज़ चेंज्ड इट्स फॉर्म। एक दिन जब यहाँ पे भाषण भी मैं दे रही थी तो मैं तब भी रघुवीर सहाय को कोट कर रही थी कि लोग कहते हैं कि क्यों बोलना है, क्या होता है उससे। तो जब भी कोई ऐसा पूछता है हमसे तो हम बार बार उन्हें कहते हैं कि ना टूटे तिलिस्म सत्ता का, बोलो ताकि तुम्हारे अंदर का कायर टूट सके। तो आवर कंट्री पिछले 12 सालों में हम सब लोगों को इस देश में ट्रेनिंग मिल रही है कायर होने की, और कायर इसलिए होने की कि सामने वाला पिट रहा है ना, आपको क्या परेशानी है, उसका धर्म आपके धर्म से थोड़ी मिलता है, आप थोड़ी पेपर दे रहे हैं, आप क्यों प्रोटेस्ट में, आप तो बूढ़े व्यक्ति हैं, सब जेएनयू के पीएचडी के लोग क्यों आए हुए हैं, आप क्यों कर रहे हैं ये सब। वो सब लोग जो शायद कभी नीट का पेपर ना दे, कोई और पेपर ना दे, वो यहाँ मौजूद हैं और गवाही दे रहे हैं कि आपके 12 साल की ट्रेनिंग और प्रोपेगेंडा को हम अनलर्न कर चुके हैं। आरओएसए स्टूडेंट्स कोटा, केरला, देश के अलग अलग कोनों से इस उम्मीद के साथ आ रहे थे, जिस उम्मीद के साथ इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी, शिक्षा में रिफॉर्म्स, इन 21 बच्चों की जो जान गई उसकी अकाउंटेबिलिटी। अब तक तीनों में से एक भी बात पर कोई आश्वासन नहीं मिला। उसके बावजूद आयशा का भी प्रोटेस्ट खत्म हो गया, सोनम वांगचुक जी भी लगभग प्रोटेस्ट खत्म करने वाले हैं।
तो सवाल उठने लगा है कि क्या प्रोटेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो गया। ये बिल्कुल गलत इंटरप्रिटेशन है। प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हुआ है। मैं खुद उन लोगों में से था जो कि आयशा के विद्यार्थियों को जूस पिलाने गया था, और हमने ये कहा कि प्रोटेस्ट को आगे और ज़्यादा विगरसली चलाने के लिए हमें ज़रूरत है कि अब आप खड़े हो और आप हमारे साथ लगो। उन बच्चों की जान लेना किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता। सोनम वांगचुक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं फास्ट केवल 2 कंडीशन पे तोड़ूंगा। उनका रिटन नोट है, या तो सरकार अकाउंटेबल बने, यानी कि मंत्री इस्तीफा दें, या फिर मेंबर पार्लियामेंट, जाहिर है ऑपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट इस सवाल को पार्लियामेंट का मुख्य मुद्दा बनाएं। अगर ऐसा होता है तो वो अपना फास्ट खत्म करेंगे, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा। याद रखिए, ये प्रोटेस्ट सोनम वांगचुक के फास्ट से पहले शुरू हुआ था। बिल्कुल, पास तो बहुत बाद में आया। तो ये प्रोटेस्ट तो चलेगा, और आज जो कुछ हुआ है पूरे देश भर में, अब ये जंतर मंतर तो सिर्फ एक सिंबॉलिक बचा है। बाकी पूरे देश में जंतर मंतर बन गए हैं जिनको कोई नहीं रोक सकता, जिनको कोई बंद नहीं कर सकता। जो रिफॉर्म्स की बात हो रही है उसको लेके जो दूसरा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि कोई रोड मैप नहीं है। हमने कितने ही आंदोलन देखे, आप तो कितने ही आंदोलनों से निकले, हमेशा क्लियर रोड मैप होता है कि ये चाहिए, ये होना चाहिए, ये सुधार होना चाहिए। अब तक कोई रोड मैप नहीं है। तो ये भी कहा जा रहा है कि दिस वाज एन इमैच्योर प्रोटेस्ट, और पिछले 23 दिनों में जो भी हुआ वो इन बच्चों को बरगलाना है जो सत्ता के लोग कर। ये जो लोग कहते हैं इमैच्योर है, उनकी मैच्योरिटी ने क्या दिया इस देश को? वो गाना याद है आपको? वो लोग जो ज़्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। दुनिया भर के प्रोटेस्ट ऐसे गुस्से से पैदा होते हैं और ब्लूप्रिंट उसके बाद में बनते हैं। बिल्कुल ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। बैठे ना सरकार, आए सरकार प्रपोजल लेके आए, ब्लूप्रिंट भी बनेगा, मगर ब्लूप्रिंट बनने से पहले आंदोलन ना करें। एक आखिरी सवाल, संसद जाने को लेकर अब तक कोई क्लैरिटी नहीं है। संसद मार्च होगा नहीं होगा, क्या इस पर बातचीत चल रही है? पुलिस की तरफ से तो क्लियरली कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ मार्च होता है तो वो इलीगल होगा और उस पर वो कार्रवाई करेंगे। युवाओं का प्रतिनिधिमंडल अभी पुलिस से बात कर रहा है। वो इस आंदोलन के लीडर हैं, फैसला वो लेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जितना बड़ी जनता यहाँ पे आज है, उतनी जनता तो मार्च कर नहीं सकती। मार्च करने के लिए थोड़े लोग चाहिए जो चलेंगे। ये तो संसद तक पैक्ड है सारा कुछ, तो कहाँ से करेंगे, कैसे कर पाएंगे? ये एक व्यावहारिक दिक्कत है जिसका कोई सॉल्यूशन निकालने की कोशिश हो रहा है। हजारों स्टूडेंट्स की जो भीड़ यहाँ इकट्ठा है, संसद के नारे लग रहे हैं, क्या संसद तक जा पाएंगे? योगेंद्र यादव जी का कहना है कि जो ये भीड़ है ये मार्च तो नहीं कर पाएगी, मार्च करने के लिए कुछ लोग चाहिए होते हैं, ये तो पैठ जमाना होगा। देखिए, ऐसा है कि हम यहाँ पे आंदोलन को सपोर्ट करने के लिए आए। ये डिसीजन आंदोलनकारियों का होना चाहिए कि वो मार्च करेंगे या नहीं करेंगे। मैंने इनके बीच में आके कहा था कि जिस दिन आपका मार्च होगा हम आएंगे, क्योंकि मार्च इन्होंने अनाउंस किया था, तो हम अपना समर्थन देने के लिए यहाँ पे आए हैं। संसद में ये जो सड़क पर लड़ाई आई है, इसको उठाने की बात हो रही है, तो मैंने 267 का नोटिस दिया है और मैंने मांग की है उपराष्ट्रपति जी से, जो हमारे सदन के सभापति हैं, कि आप कृपा करके सारी सदन की कार्रवाई को स्थगित करके सोनम वांगचुक जी की मांगों पर और पेपर लीक के मुद्दे पे चर्चा कराइए। क्योंकि देखिए, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। 93 पेपर लीक पूरे देश में हुए हैं, जिससे करोड़ों छात्रों का जीवन बर्बाद हुआ है। नीट का पेपर एक बार नहीं 2 बार लीक हुआ है। उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आया उसमें भी गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं। तो कुल मिलाकर जो देश का युवा है वो बहुत नाराज़ है सरकार से। इस बात को उन्हें समझना चाहिए और इनसे बातचीत करनी चाहिए। बात ना करना एक अहंकार और तानाशाही को दिखाता है, जो मुझे लगता है कि मोदी सरकार के लिए ठीक नहीं है।
दोपहर के 12 बज रहे हैं और अब सीजेपी का मंच आपको खाली नजर आ रहा होगा, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही अभिजीत दीपके ने ऐलान किया कि वो संसद तक कूच करके जाएंगे, संसद तक मार्च करेंगे। और उन्होंने बाकी लोगों से भी, बाकी प्रोटेस्टर्स से भी कहा कि जो भी रास्ता उनको मिल पा रहा है, जो भी रास्ता वो नेविगेट कर पा रहे हैं, उसके जरिए संसद तक पहुंचे। इस रास्ते में, जिस रास्ते के जरिए अभिजीत संसद तक मार्च कर रहे हैं, आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात है, दिल्ली पुलिस की गाड़ी यहाँ पर है, जो दंगा नियंत्रण वाहन है उसको यहाँ पर तैनात किया गया है, वो यहाँ पर मौजूद है। और लोगों की भीड़, एक बड़ी संख्या में लोग संसद की तरफ मार्च करके जा रहे हैं। यहाँ से कुछ कदम आगे बढ़ते ही अभिजीत दीपके समेत बाकी प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर रोड पर केरला हाउस के सामने रोक दिया गया। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी जो सामने की तरफ से, यानी टॉल्स्टॉय रोड की तरफ से संसद की तरफ बढ़ रहे थे, उन पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा सीपी, पार्लियामेंट स्ट्रीट, जनपथ, रायसेना रोड समेत कई और इलाकों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, घायल प्रदर्शनकारी और घायल पुलिसकर्मियों की तस्वीर और बयान सोशल मीडिया पर फिर वायरल होते रहे। और इस सब के बीच जंतर मंतर पर फिर खूब बवाल हुआ। दिल्ली पुलिस ने शाम के 4:30 बजे तक धरना स्थल खाली करने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन आयसा के स्टूडेंट्स का दावा है कि उससे पहले ही वहां लाठियां चलाई गई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने वाली है जिन्होंने पत्थरबाजी की है और दिल्ली पुलिस के वाहनों को नुकसान पहुंचाया है। अभिजीत दीपके समेत कई और प्रदर्शनकारी केरला हाउस के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। आगे इस मामले पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं सोनल आपसे फिर मिलूंगी किसी और रिपोर्ट में।